हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, IBC 24 में मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और हमारे खास कार्यक्रम धरोहर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धरोहर में आज हम बात करेंगे महेश्वर पौराणिक भूमि की। मध्य प्रदेश के निमाड़ अंचल में हर कोस पर शिव के धाम नजर आते हैं, लेकिन महेश्वर की बात ही अलग है। इस नगर पर शिव जी की ऐसी कृपा है, इसे गुप्त काशी भी कहा जाता है। महेश्वर में महादेव के कई मंदिर हैं, जिनमें प्रमुख है राजराजेश्वर मंदिर और इसके साथ ही कालेश्वर और अखिलेश्वर मंदिर की भी बड़ी ख्याति है। लेकिन आज हम आपको दर्शन कराने जा रहे हैं महेश्वर किले की, जो कि बेहद ही खूबसूरत और भव्य है। महेश्वर के इतिहास की बात करें तो नर्मदा के श्यामल तट पर एक ऐतिहासिक शहर का विकास हुआ है। महेश्वर के इतिहास के पन्नों को पलटें तो सबसे पहले होलकरों का शासनकाल जहन में उभर कर सामने आता है। साथ ही याद आती है रानी अहिल्याबाई, जिन्होंने स्वयं अपने बेटे को न्याय की भेंट चढ़ा दिया था। महेश्वर की पहचान शिव की नगरी के रूप में होती है, लेकिन महेश्वर को रानी अहिल्याबाई के शासन और न्यायप्रियता के लिए भी पहचाना जाता है। इस शहर में अहिल्याबाई ने 1764 से लेकर 1795 तक राज किया था। उनकी न्याय की मिसाल आज भी लोग देते हैं। अहिल्याबाई इतिहास में कुशल शासक के तौर पर जानी जाती हैं। 18वीं सदी में जब पूरा भारत अशांत था, तब भी उनके शासनकाल में यहाँ शांति का साम्राज्य कायम था। कहा जाता है कि उन्होंने अपने बेटे को न्याय के लिए हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया था। महेश्वर नर्मदा के किनारे आबाद है। नर्मदा यहाँ मौजूद किले के किनारे से इस तरह से गुजरती है कि किले की तस्वीर साफ साफ नर्मदा के पानी में नजर आती है। किले के हर घाट पर शिव की प्रतिमा स्थापित है। नर्मदा के किनारे बसे होने के चलते महेश्वर का विशेष धार्मिक महत्व रहा है। 35 वर्ष के लगभग उन्होंने शासन को जो है राजपाट चलाया शिव अर्पित करके, और उन्होंने यही संदेश दिया कि आप अपने विश्वास के साथ कोई भी काम करोगे वो पूर्ण होगा। वो महिला होके उन्होंने ये एक अब आम जनता को, पूरी समाज को, पूरे विश्व को एक संदेश दिया। पर्यटन एवं धार्मिक नगरी महेश्वर माहिल्या की नगरी है। वर्षों पुराना महेश्वर का इतिहास आपको पुराणों में भी मिलेगा। यहाँ का सुरमई घाट और नक्काशीदार किला पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ये बात सच है कि महेश्वर ने मराठा काल में उत्कर्ष को छुआ, लेकिन इसका इतिहास उससे भी कहीं ज्यादा पुराना है। कहते हैं ये शहर हैहवंशी राजा सहस्त्रार्जुन की राजधानी रही है। वही सहस्त्रार्जुन जिसने लंकापति रावण को पराजित किया था, वही सहस्त्रार्जुन जिसने परशुराम के पिता महर्षि जमदाग्नि की हत्या की थी। बाद में विष्णु के अवतार ऋषि परशुराम ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए सहस्त्रार्जुन का वध किया था। यही नहीं, कहा यह भी जाता है कि महेश्वर में ही आदि गुरु शंकराचार्य और महापंडित मंडन मिश्र के बीच शास्त्रार्थ हुआ था। प्राचीन काल से इस शहर को महेशमती के नाम से जाना जाता था। जी हाँ, स्कंद पुराण, रेवाखंड और वायु पुराण में महेश्वर को इसी नाम से उल्लेखित किया गया है। महेश्वर का जिक्र रामायण और महाभारत में भी मिलता है। इस तरह काल गणना के अनुसार महेश्वर का इतिहास 4000 साल से भी ज्यादा पुराना है।
पहली बार यहाँ आए तो, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है घूमने आए। और ऐसे कुछ बाकी पूरा नॉलेज नहीं, बट बहुत अच्छी जगह लगी हमको। नक्काशी भी अपने आप में एक खूबसूरत है और उसको हमेशा बचाना चाहिए। शिवलिंग भी यहाँ मतलब बहुत अच्छा है, दर्शन करे हम लोगों ने। ये वहाँ अहिल्या देवी का मानेवा है, यहाँ से वो राज करती थी। और नर्मदा देवी का जो जहाँ जहाँ ये बने हुए है घाट, वो सब उन्हीं ने बनाए हुए हैं। तो ये अहिल्या देवी की मेन नगरी मानी जाती है। बहुत अच्छा पर्यटन स्थल है, हमको यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। महेश्वर को आज मध्य प्रदेश में पवित्र नगर का दर्जा प्राप्त है। शानदार नर्मदा घाटों और भव्य मंदिरों के लिए ये शहर तो प्रसिद्ध है ही, साथ में माहेश्वर साड़ी के लिए भी ये देश भर में जाना जाता है। मराठा काल में हैदराबादी बुनकरों ने यहाँ इस साड़ी को बनाना शुरू किया था। समय बदल गया, लेकिन माहेश्वर साड़ी के बनने का दौर आज भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। खरगोन के महेश्वर में देवी अहिल्याबाई के किले में आज भी बीते दौर की कहानियां गूंजती नजर आती हैं। किले की बनावट और वास्तुकला बेहद अनूठी है। सैकड़ों साल गुजर जाने के बाद भी किला जीवंत सा लगता है। वहीं किले में आज भी अहिल्याबाई की राजगद्दी और पालकी रखी हुई है। बेजोड़ कारीगरी, बेमिसाल नक्काशी, अनुपम वास्तुकला और फौलादी बुनियाद, यह महेश्वर का ऐतिहासिक किला। सन 1601 में मुगल बादशाह अकबर ने इस किले का निर्माण करवाया था। नर्मदा के किनारे बना ये किला अपनी भव्यता के लिए देश भर में जाना जाता है। नर्मदा घाट से लगा हुआ है किले का प्रमुख प्रवेश द्वार। किले में प्रवेश के लिए एक चौड़े घेरे में बहुत सी सीढ़ियां बनी हुई हैं। ये किला बाहर से जितना सुंदर है, अंदर से उससे भी ज्यादा आकर्षक। अद्भुत कारीगरी, दिलकश शिल्पकारी किले के अंदर हर तरफ नजर आती है। किले के अंदर ही राजराजेश्वर मंदिर भी स्थित है। किले में एक बड़ा सा हॉल भी है, जहां पर एक ओर देवी अहिल्याबाई का राज दरबार और राजगद्दी है। राजगद्दी पर उनकी एक मनोहर प्रतिमा रखी हुई है। अहिल्याबाई की प्रतिमा को देखकर एक बार ही ऐसा लगता है जैसे वो सचमुच ही राजगद्दी पर बैठी हों। हॉल के दूसरी ओर राजवाड़ा का प्रवेश द्वार है, जहां होलकर काल के अस्त्र शस्त्र प्रदर्शित किए गए हैं। यहाँ उस दौर की और भी कई निशानियां मौजूद हैं। किले के अंदर ही देवी अहिल्या का पूजा स्थल भी है, जहां धातुओं और पत्थरों से निर्मित कई प्रतिमाएं रखी हुई हैं। यहाँ एक सोने का झूला भी है, जिस पर कान्हा को बिठाकर अहिल्याबाई झुलाया करती थी। इस किले की खास बात यह है कि इतने सालों बाद भी इसमें जरा भी बदलाव नहीं आया। आज भी ये पूरी तरह से सुरक्षित और मजबूत है। अपने आप में एक बहुत ऐतिहासिक और पौराणिक नगरी है। बरसों से इतिहास रहा है महेश्वर का। माँ अहिल्या की गादी है यहाँ पे देखने लायक, सोने का झूला है। और सबसे बड़ी बात महेश्वर की ये है कि नर्मदा जहाँ से उद्गम हुआ नर्मदा का और जहाँ अंत हुआ है, सबसे ज़्यादा गहराई और सबसे ज़्यादा चौड़ाई महेश्वर में कही जाती है। जो महेश्वर में नर्मदा की शुद्धता है, यहाँ से वहाँ तक कहीं देखने को नहीं मिलेगी। ये किला और उसकी दीवारें आज भी सीना ताने खड़ी हैं। यहाँ का हर नजारा, हर शय जादुई है। यहाँ की दीवारें, जिन पर अंकित है इतिहास की सुनहरी इबारतें, दरवाजे जिनसे होकर गुजरे हैं कई दौर, झरोखे जहाँ से आज भी झांकता है पुरातन दौर। बेजुबान पत्थर जैसे कुछ सुनाने के लिए तैयार बैठे हों। सीढ़ियां जैसे कहीं दूसरी दुनिया का आमंत्रण दे रही हैं। दौर बदले, समय बदला, लेकिन महेश्वर का किला आज भी अडिग खड़ा है। ये वही किला है जहां से 18वीं शताब्दी में होलकर वंश की रानी अहिल्याबाई ने शासन किया था। किले के भीतर होलकर राजवंश के शासकों के अस्त्र शस्त्र आज भी मौजूद हैं।
जिस पालकी पर बैठकर देवी अहिल्याबाई नगर भ्रमण किया करती थी। देवी अहिल्याबाई का निज निवास किले के सबसे ऊपरी हिस्से पर है, जो आज वर्तमान में होटल अहिल्या फोर्ट के नाम से विख्यात है। भले ही वो राजवाड़े, वो रियासतें ना रही हों, लेकिन महेश्वर के किले को देखते ही बीते दौर की यादें ताजा हो जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। महेश्वर की बात ही अलग है। इस नगर पर शिवजी की ऐसी कृपा है कि इसे गुप्त काशी भी कहा जाता है। महेश्वर में महादेव के कई मंदिर हैं, जिनमें प्रमुख हैं राजराजेश्वर मंदिर। आइए आपको इस मंदिर के दर्शन कराते हैं, जो अद्भुत और अलौकिक है। ये है महेश्वर का प्रसिद्ध मंदिर राजराजेश्वर मंदिर। कहते हैं इस मंदिर की स्थापना त्रेता युग में हुई थी। मंदिर के गर्भगृह में एक विलक्षण शिवलिंग की स्थापना की गई है। वहीं गर्भगृह को, छत को भी कांच के टुकड़ों के जरिए विशेष रूप में सजाया गया है। राजराजेश्वर का ये मंदिर महेश्वर के प्राचीन किले के अंदर स्थित है। महेश्वर का इतना भव्य मंदिर प्रदेश में कम ही जगहों पर मौजूद है। शिवधाम के साथ चमत्कारों की कई कहानियां भी दर्ज हैं। मंदिर की एक और बड़ी विशेषता है यहाँ मौजूद नंदी दीपक। इस दीपक को 500 साल पुराना माना जाता है। इसमें 11 घी के दीपक हैं, जो सालों से अखंड रूप से जल रहे हैं। यहाँ शिव का पार्थिव पूजन किया जाता है, जिसमें मिट्टी की छोटी छोटी गोलियां बनाकर चावल के साथ उनकी पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ महादेव सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। भक्तों की मांगी गई मुराद पूरी होने पर वो यहाँ स्थापित 11 नंदा दीपक को देसी घी से जलाते हैं। मान्यता ये भी है कि शिवजी ने यहाँ सुदर्शन चक्र के रूप में अवतार लिया था। राजराजेश्वर मंदिर के परिसर में ही भगवान राजराजेश्वर सहस्त्र बाहु का मंदिर स्थापित है, जहाँ हर साल सहस्त्र बाहु जयंती पर श्रद्धालुओं का मेला लगता है। यहाँ सहस्त्र बाहु के मंदिर का निर्माण भी कराया जा रहा है। महेश्वर आने वाले श्रद्धालु पहले नर्मदा जी में डुबकी लगाते हैं, उसके बाद शिव दर्शनों के लिए पहुँचते हैं। आज देश भर के आमो खास की हाजिरी महादेव के दर में लगती है, तो पुराने वक्त में भी राजा महाराजा यहाँ हर रोज आया करते थे। कहते हैं कि यहाँ की इतिहास प्रसिद्ध रानी अहिल्याबाई भी भगवान शिव के दर्शन करने यहाँ नियमित तौर पर आती थीं। माँ नर्मदा का किनारा भी है। नर्मदा जो है पावन जल देती है, हवा शुद्ध रहती है, सारी चीज़ें यहाँ व्यवस्थित मिलती है। उसका काम ही यही है कि वो शिव अर्पित है, इसलिए आनंद है। सहस्त्रार्जुन जी का के यहाँ पर मंदिर में जो है अखंड ज्योति शताब्दियों से यहाँ पर जल रही है, और एक रमणीय और सुंदर स्थान है इंदौर के पास में। यहाँ का किला देखकर हमको अद्भुत लगा। किला बहुत अच्छा है, यहाँ की नक्काशी अच्छी है। यहाँ पे एक वेडिंग वो हो रहा था, प्लानिंग हो रही थी, वो भी बहुत बढ़िया जगह है। और यहाँ पे बोटिंग करी, एटमॉस्फेयर भी बहुत बढ़िया है और सब कुछ अच्छा लगा। यहाँ पे हमको अच्छा लगा। देखिए यहाँ के आर्किटेक्ट ने जो डिजाइन किया होगा, जो इतने सालों पुराने करा हुआ है। 300 वर्ष पुराना मंदिर भी देखा हमने, जहाँ अंदर अलाउ नहीं। बहुत सारी अच्छी बातें लगी। इस शहर का नाम भी शिव को समर्पित है। वहाँ के कण कण में शिव की गूंज ना हो, ऐसा संभव ही नहीं है। महेश्वर के नर्मदा घाटों में, गलियों में, गलियारों में और प्राचीन निर्माणों में हर जगह शिवजी के दर्शन होते हैं। यहाँ तक कि महेश्वर की हवाओं में भी हर वक्त गूंजता है शिव मंत्र, ओम नमः शिवाय। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
कभी माहेश्मती नगर आज का महेश्वर में राजा सहस्त्रबाहु का शासन था और इसलिए रामायण काल से ही संबंध रखने वाले महेश्वर नगर को गुप्त काशी भी कहा जाता है। आज ये नगर धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिकता का संगम है और ऐसे में यहाँ साल भर कुछ न कुछ आयोजन होते ही रहते हैं, जिसे देखने के लिए सैलानियों का यहाँ तांता लगा रहता है। महेश्वर किले में प्रवेश के लिए अहिल्या घाट के पास से ही एक चौड़ा घेरा लिए बहुत सारी सीढ़ियां बनी हुई हैं। ये किला जितना सुंदर बाहर से है, उससे भी ज्यादा सुंदर और आकर्षक अंदर से लगता है। इतनी सुंदर कारीगरी, इतनी सुंदर शिल्पकारी, इतना सुंदर एवं मजबूत निर्माण कि आज भी एक किला नया जैसा दिखता है। अंदर जाकर एक तरफ राजराजेश्वर शिव मंदिर है तो दूसरी तरफ एक अन्य स्मारक है। किले के अंदर ही कुछ कदमों की दूरी पर ही प्राचीन राजराजेश्वर शिव मंदिर दिखाई देता है। ये एक विशाल शिव मंदिर है जिसका निर्माण किले के अंदर ही अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। ये मंदिर भी किले की ही तरह पूर्ण सुरक्षित है और कहीं से भी खंडित नहीं हुआ है। आज भी यहाँ दोनों समय साफ सफाई, पूजा पाठ और जलाभिषेक वगैरह अनवरत जारी है। कहते हैं देवी अहिल्याबाई इस शिव मंदिर में रोजाना सुबह शाम पूजा पाठ किया करती थी। वहीं किले के अंदर हेरिटेज होटल भी है जो किसी रॉयल होटल से कम नहीं है। किले में बने होटल में 13 कमरे हैं जिसमें 2 रॉयल सूट हैं। इसमें प्राइवेट बालकनी भी है। होटल के ज्यादातर कमरों से नर्मदा नदी की खूबसूरती नजर आती है। इस होटल की खास बात यह है कि यहाँ बनाई जाने वाली सब्जियां यही गार्डन में उगाई जाती है। ये किला इस शहर और प्रदेश के लिए ही नहीं बल्कि देश और दुनिया के पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। महेश्वर के इन घाटों, मंदिरों और यहाँ के किले को कई फिल्मों और ऐतिहासिक टीवी धारावाहिकों में प्रमुखता से दर्शाया गया है। वहीं समय समय पर इस शहर की गोद में मनाए जाने वाले तीज त्योहार, उत्सव पर्व इस शहर की रंगत में 4 चांद लगाते हैं, जिनमें शिवरात्रि स्नान, निमाड़ उत्सव, गणगौर पूजा, नवरात्रि, गंगा दशमी, नर्मदा जयंती, अहिल्या जयंती और श्रावण माह के अंतिम सोमवार को भगवान काशी विश्वनाथ के नगर भ्रमण की शाही सवारी प्रमुख है। नर्मदा नदी के किनारे बसा ये खूबसूरत पर्यटन स्थल मध्य प्रदेश शासन द्वारा पवित्र नगरी का दर्जा प्राप्त है। कला, धर्म, आध्यात्म, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को समेटे ये वर्तमान शहर हजारों साल पुराना है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। महेश्वर में महादेव के दर्शन के लिए अगर आप आना चाहते हैं तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। अगर आप नर्मदा में स्नान कर पुण्य कमाना चाहते हैं और साथ ही इतिहास को जानने में आप रुचि रखते हैं तो महेश्वर में आपकी दोनों इच्छाएं एक साथ पूरी हो सकती हैं। नर्मदा के किनारे होलकर राजाओं के शासनकाल में बना ऐतिहासिक किला है जो आपकी दोनों मुरादों को एक साथ पूरा कर सकता है। नर्मदा नदी किले के किनारे से बहती है जो किले की सुंदरता में 4 चांद लगा देती है। किला जब चाहे नर्मदा में झांककर अपने इतिहास को देख सकता है। नर्मदा में आप बोटिंग का आनंद भी उठा सकते हैं। महेश्वर में किला, सहस्त्रधारा और घाट के साथ काफी कुछ घूमने को है। साथ ही यहाँ पर हैंडलूम प्रोडक्ट काफी फेमस है। हैदराबादी बुनकरों की शुरू की गई महेश्वर साड़ी देश विदेश में मशहूर है। महेश्वर से इंदौर शहर सबसे नजदीक है। इंदौर से खूबसूरत पर्यटन स्थल सड़क मार्ग से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। आप इंदौर से निजी टैक्सी, बस और सरकारी बस से आसानी से महेश्वर पहुंच सकते हैं। रेल मार्ग की बात करें तो आपको इंदौर शहर ही सबसे नजदीक पड़ेगा, जहां से आप बड़वाह तक रेल यात्रा कर पहुंच सकते हैं, जिसके बाद आप सड़क मार्ग से महेश्वर पहुंच सकते हैं।
महेश्वर सड़क मार्ग से खरगोन, इंदौर, धार और खंडवा से प्रमुख रूप से जुड़ा हुआ है। अगर आप हवाई यात्रा के जरिए महेश्वर पहुंचना चाहते हैं तो सबसे नजदीकी एयरपोर्ट इंदौर है। अपने आप में आस्था, धार्मिक महत्व और संस्कृति को समेटे इस शहर का इतिहास कई साल पुराना है। महेश्वर में नर्मदा और किले के मिलन का अद्भुत नजारा दिल को सुकून भरा एहसास देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।